हेलो दोस्तों, तो हम बताने आए हैं तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और दोस्तों वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों हमारे जेठा जी थक चुके थे, सब कोशिश कर करके थक गए थे बेचारे। बाबरी जी थक गई और हमारे नटू काका और हमारे जो कारीगर थे वो भी थक गए बेचारे। तभी अचानक से एक हमारे जेठा जी को दिखती है हाथी गाड़ी, जो कि दोस्तों सामान ढोने के काम आती है सबसे ज़्यादा। तो वो हमारे जेठा जी को दिखी थी, तो जेठा जी की नज़र अचानक से उस पर पड़ी। फिर अचानक से हमारे जेठा जी के दिमाग में कोई बात सूझ गई कि शायद इससे खुल जाए। तभी दिमाग लगाने लग रहे थे कि कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा आखिरकार, नहीं तो मेरी दुकान की जो स्पॉन्सरशिप थी वो चली जाएगी सारी। तभी जेठा जी सोचे थे कि ये गाड़ी कुछ काम आ सकती है, तो आ सकती है शायद। तो दोस्तों जेठा जी का जो दिमाग चला था शायद वो सही चला था, क्योंकि इससे खुल सकता है, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद नहीं खुला। तो अब देखते हैं कि हमारी ये आखिरी कोशिश है। अगर ये नहीं खुली तो हमारी जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है उसकी स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, जो कि हमारे विनुकुट्टू अय्यर जो आ रहे हैं वो हमारे अय्यर भाई से चली जाएगी। अय्यर भाई जैसे हैं ये। तो जेठा जी ने जाके उसे धक्का देके और उसकी हाथ गाड़ी छीन ली है। हाथ गाड़ी को घुमा रहे थे और घुमाते ही अपनी दुकान की तरफ मुँह किया और मुँह करके ही उसको लिया अपने शटर में फंसा। तो दोस्तों इतनी ज़ोर से धक्का दिया था कि पूछिए मत, शटर में पूरा ही मुँह घुस गया था उसका। और दोस्तों जो हमारे जेठा जी ने पूरी कोशिश लगा दी, पूरी दम लगा दी उसे, अकेले ही बेचारे, अकेले से नहीं हो रहा था। तभी हमारे वहीं पे हमारी नट्टू काका और हमारी बाबरी जी और हमारे जो कारीगर थे और सब लोग, बहुत लोग देख रहे थे। और हमारी बाबरी भी डर गई थी अचानक से कि ये क्या कर रहे हैं सेठ जी, सेठ जी को क्या हो गया है अचानक से, जब से सदमा लग गया है जब से। तो बागा और हमारे नट्टू काका भी सोच रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं सेठ जी, शायद सेठ जी सही कर रहे हैं, हमें सेठ जी का हेल्प करना चाहिए, किसी भी दौर पे हों सेठ जी की हमें हेल्प करनी चाहिए। और जो कारीगर था, कारीगर भी सोच रहा था कि ये कर क्या रहे हैं पता नहीं, पर जो भी कर रहे हैं शायद सही कर रहे हैं, मुझे भी इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्या पता है इनका चैनल खुल जाए, शटर खुल जाए, इनकी नौकरी बच जाए। तो हमारे जो नट्टू काका थे वो उसके जो हाथ गाड़ी के मालिक थे जो ले जा रहे थे, उनसे बोल रहे थे कि रुक जा भाई, अभी दे देंगे हम आपको, हमारी दुकान बंद हो गई है इसलिए हमारी दिक्कत हो गई है। तो बाबरी सोच रही थी कि नट्टू काका उधर बात कर रहे हैं तो मुझे भी हेल्प करनी चाहिए सेठ जी की, क्या पता सेठ जी का नुकसान होने से बचे और बागा की नौकरी भी बची है, क्योंकि अगर बागा की नौकरी नहीं रहेगी तो दुकान कहाँ से रहेगी। तो दोस्तों सब लोगों ने, हमारे नट्टू काका पहुँच गए हैं, हमारी बाबरी जी भी पहुँच गई हैं और पहुँच गए हैं हमारे जो कारीगर थे वो भी पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हमारे एक और एम्प्लॉय थे बेचारे वो भी पहुँच गए हैं। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं और भाई साहब पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, क्या पता खुल जाए शायद। क्या दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये शटर खुल पाएगा, चैनल खुल पाएगा कि नहीं? अगर नहीं खुल पाया तो चैनल, तो दुकान का हो जाएगा पूरा सुबड़ा साफ। तो दोस्तों ऐसा लग तो रहा है कि दुकान का शटर खुल जाएगा, क्योंकि इतना फंस गया है और देखो आधे से ज़्यादा तो खुल गया है वो। अगर एक झटका और देंगे तो सब लोग खुल जाएगा, पर सब लोग कोशिश करने में लगे हुए हैं, 6 के 6 लोग लगे हुए हैं, 6 के 6। तो दोस्तों शायद खुल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे देख रहे थे लोग, तो एक अचानक से झटका दिया तो पूरी दुकान का शटर खुल गया। तो दोस्तों सब लोग खुश हो रहे थे कि चलो आखिरकार हमारा चैनल खुल गया, शटर खुल गया, जो कि हमारी मेहनत रंग लाई, इतने सुबह से कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों वो खुल गया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और यहाँ पे हमारे जेठा जी बहुत खुश हो गए और जेठा जी ने जैसी गाड़ी दी उसे, जिसकी गाड़ी थी, तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए कि भाई थैंक यू सो मच, तेरी वजह से हमारा काम बच गया और हमारी दुकान की लाज लाज बच गई। और यहाँ पे हमारी बाबरी जी और नट्टू काका अंदर आए, फिर उन्होंने एसी वेसी चालू की, क्योंकि विनुकुट्टू भाई जो अय्यर विनुकुट्टू जी आने वाले थे अचानक से, क्योंकि वो ऑटो से आ रहे थे, क्योंकि हमारे जो बाघा भाई ने जो नाटक रचा था वो नाटक को फेल कर दिया उन्होंने। और दोस्तों हमारे जेठा जी भी अंदर आ गए थे, भगवान को हाथ जोड़ रहे थे। तभी अचानक से हमारे विनुकुट्टू जी आ जाते हैं, वो भी ऑटो से दोस्तों, और ऑटो से आगे सीधे जेठा जी की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के जस्ट सामने उतरते हैं। और दोस्तों ये जो होता है, फिर जो आंखें फटी की फटी रह गई, जो दोस्तों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पे नज़र गई तो उनके तो फिर गुस्सा आ गया अचानक से कि मैं सुबह से इसके लिए बहुत ज़्यादा भटक रहा हूँ और इसके लिए सब कुछ झेल रहा हूँ, इतने सारे ड्रामे झेल रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे विनुकुट्टू जी अंदर जा रहे थे दुकान के और सोच रहे थे कि आज मैं देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच बात है जो मेरे को कंप्लेन की गई है। तो दोस्तों ये कस्टमर बन के आते हैं, हमारे जेठा जी को बताता, पर पता नहीं चलने दे रहे थे। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि हाँ जी सेठ जी बताइए आपको क्या चाहिए, आपको क्या दिखाएं हम। तो हमारे जो विनुकुट्टू जी सोच रहे थे कि ये जेठा जी हैं या
वो सेठा जी हैं तो देख रहे थे, वो अचानक सोच रहे थे कुछ मन में, मन ही मन कुछ मुस्कुरा रहे थे, यानी कि कुछ सोच रहे थे। तो हमारे जो नट्टू काका और बाबरी जी भी आ जाते हैं कि वो भी बोलते हैं नट्टू काका कि ये बताइए कि आपको क्या दिखाया जाए, आप क्या लेंगे पहले ये बताइए, कॉफ़ी, ठंडा या कोल्ड ड्रिंक। तो हमारे जो वो भागा बाई की बाबरी जी थी, वो भी बोल रही थी कि हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए क्या लेंगे। तो हमारे विनुकुट्टी जी बोल रहे थे कि आप सारे कस्टमरों को ऐसे पूछते हैं जो मुझसे पूछ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम सबको यही पूछते हैं कि क्यों, कि ब तो उन्होंने बोला विनुकुट्टी जी ने कि अगर कोई कस्टमर आपसे पूछ के आपने ये पूछा, वो कोल्ड ड्रिंक या चाय जो भी पी के चला गया, उसे पसंद नहीं आया कुछ भी सामान, तो क्या करोगे आप? तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। जेठा जी बोलते हैं कोई बात नहीं सेठ जी, सर जी हम तो भगवान, वो हमारे तो कस्टमर भगवान की तरह होते हैं। बोलते नटुआ बोलते हैं कि हाँ, हम किसी ऐसे कोई वो कुछ नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके स्पॉन्सर जब कैंसिल होने की है, मैं उसके लिए ऑफ़िस से आया हूँ, हेड ऑफ़िस से। तो जैसे ही हमारे नटू काका की आँखें खुली रह गई हैं और हमारे जो जेठा जी हैं, उनकी भी आँखें फटी की फटी रह गई हैं कि हाँ, वो यही हैं। शायद वो मन में सोच रहे थे कि हाँ, हमें पता था, पर बोल रहे थे कि शायद आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो सकती है, आपको पता है? आपकी कंप्लेंट ठोकी गई है। तो बोल रहे हैं कि हाँ सर जी, शायद हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम तो अपना काम सही से कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है। तो बोल रहे थे अच्छा जेठा जी, तो जेठा जी को बता दिया, नट्टू काका को जेठा जी बोल दिया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं मैं जेठा जी हूँ। जेठालाल ने बोला कि मैं जेठा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है? तो बोले थे कि ये हमारे नट्टू काका हैं जो हमारी दुकान पे काम करते। तो उन्होंने बोला कि कपड़े तो इन्होंने अच्छे पहने हैं। तो बोल रहे थे कि मैं अपने स्टाफ को ना कभी भी स्टाफ नहीं समझता, मैं अपने घर का मेंबर समझता हूँ, जिससे कि लोग अच्छे से बात करें, वो भी अच्छे से रहें सब लोग। तभी हमारे दुकान के सामने लेके आ जाते हैं हमारे भागा भाई अपनी जो नाटक रच रहे थे अपनी गाड़ी से। तो वो भागा का मिशन कंप्लीट हो गया और दोस्तों वहाँ पे जैसे ही बाहर निकलते गेट से तो हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान आपने हमारी सुन ली और हमारी दुकान का चैनल खुल गया, शटर खुल गया। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों भागा अंदर आता है तो दोस्तों सबके चेहरे पे स्माइल होती है कि हाँ हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, आंखों आंखों में इशारे हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे बिनुकुट्टी जी सही यार बोलते, वो हमारे बागा भी बोलते हैं कि सर जी आप मुझे बीच रास्ते में छोड़ा है, ऐसा थोड़ी होता है सेठ जी। तो हमारे जो बिनुकुट्टी जी बोल रहे थे कि चुप रहे, तेरी वजह से मैं इतना लेट हो गया, और नहीं तो तेरी नौकरी मैं दुकान कंपनी से कैंसिल करवा दूंगा, याद रखियो। तो दोस्तों बिनुकुट्टी जी बोलते हैं कि तू चुपचाप खड़े रह, नहीं तो मैं तेरी नौकरी छुड़वा दूंगा और तुझे हमेशा के लिए तेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी वजह से मैं इतना लेट हो गया, नहीं तो मैं सुबह ही आ जाता, और तेरी वजह से तू चुपचाप साइड में खड़े रहा, बस मैं तेरे से बात करूंगा बाद में। तो दोस्तों बिनुकुट्टी जी हमारे जो भागा भाई थे उन पर गुस्सा कर रहे थे, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि भागा भाई दुकान का ही मेंबर है, क्योंकि और हमारी बाबरी जी हंस गई इस चीज़ पे। तो हमारे नट्टू काका ने बोला चुप हो जा, पता नहीं चलना चाहिए, तेरी वजह से पता चल गया तो हमारी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाएगी, पता चल जाएगा हमारा नाटक ही था ये सब, और भागा हमारी दुकान का मेंबर ही था। तो दोस्तों देखते हैं स्पॉन्सरशिप मिलती है या नहीं। जब तक के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब।